ये तो अभी शुरुआत, सारी वीडियो नहीं बनाया करते। उनकी भी जो है प्रशासनिक लोग भी ठीक रहते हैं। ठीक है, अब होया है कुछ। जरूर भी तो बैठे बुला लो कृष्ण बकत्तर पिछले जाने कृषि मंत्री लागा साइड वाला कलाकार सर आई। अशोक जी नहीं आएंगे क्या? अशोक छाबड़ा जी हाँ बात कर लेते हैं। करो बात ना, उनने आना भी है। मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की कि वो आएंगे। अशोक छाबड़ा जी से बात कर लो एक बार। अभी कर दी सर। आपके डीपीआर डिपार्टमेंट से कौन है? क्या नाम है आपका? क्या जिम्मेवारी है आपका? है वो यार आज स्टार्ट करो शुरू करो जिला दस जी फिर करते हैं। चलो करो। वो दैनिक जागरण से भी आगे क्या आगे ये रे आए हुए जागरण में रहना भास्कर से रहा कुछ ना तो डीपीआर साहब चलो करेंगे कोई नहीं है। 2 बजे के काम का टाइम होगा ना, नहीं आ जाते हैं 2 बजे की रखते हैं टेंटेटिव अपन सारी की सारी प्रेस तो 2 बजे की रखते हैं। चलिए साथी आप सभी का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत है यहाँ। जैसा कि आपको जानकारी है कल पूरा राज्य स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती हम मना रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी आपने देख ली हैं। और माननीय मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी जी इसके संयोजक भी हैं और अमरजीत जी मेरे साइड में बैठे इस काम को देख रहे हैं। माननीय जवाहर जी आज हैं, तो आगे मंत्री जी आपसे बातचीत करेंगे और मंत्री जी की बातचीत के बाद अगर 1 to 1 कोई आपका सवाल है तो उसका भी जवाब देंगे माननीय मंत्री जी। आज आप सभी मीडिया जगत के लोगों को हमने एक निवेदन किया था कि एकलव्य स्टेडियम जींद में एक प्रेस वार्ता करेंगे। तो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाई तेजेंद्र जी, पूर्व रिटायर्ड अधिकारी भाई अमरजीत जी, इनके साथ भाई स्वदेश जी, आदरणीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण जी, रणबीर ढातरक जी, पूर्व जिला पार्षद भाई गंगा सिंह जी और बहुत से समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी को एक निवेदन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि कल 24 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, रामायण रचयिता, युग दृष्टा भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह में एकलव्य स्टेडियम जींद में पहुंच रहे हैं और उसी की तैयारियों के निमित्त हमने आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ एक वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि आरक्षण में वर्गीकरण, जो लगभग 1966 से ये मांग चली हुई थी जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे। परंतु 66 में हरियाणा अलग हुआ और पंजाब में हरियाणा में समान रूप से आंदोलन चलते रहे, परंतु पंजाब की सरकार ने 1975 के अंदर उसको मान लिया, शिक्षा में भी और रोजगार में भी। परंतु हरियाणा में लंबे समय तक इस बात का कोई समाधान नहीं हुआ। बहुत से हमारे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संगठन और हमारे विचारक और चिंतक
राजनीतिज्ञ लोग इस मुद्दे को लेकर लंबा संघर्ष किया और लंबे संघर्ष के बाद 1994 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की गवर्नमेंट में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इस मांग को मानना और शिक्षा और रोजगार में हरियाणा में भी हमें आरक्षण दिया गया। 42 बिरादरियाँ इसमें सम्मिलित थी डीएससी में और ओएससी में। उस समय वर्ग ए और बी था ये इसका नाम। उसमें 6 बिरादरियाँ थी और असमानता को दूर करते हुए 10-11 साल तक वो हमें आरक्षण का लाभ मिलता रहा। आरक्षण के लाभ के साथ साथ शिक्षा का लाभ भी मिला, परंतु एक व्यक्ति कोर्ट में चला गया हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर और उसने इस बात का अपील की कि आरक्षण में वर्गीकरण देना उचित नहीं है। कोर्ट ने उस बात को स्टे किया और हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट के अंदर वो वर्गीकरण का मामला रद्द कर दिया, स्टे कर दिया। परंतु पंजाब की उस समय की तत्कालीन सरकार ने रात के 12 बजे विधानसभा का सेशन बुलाया और उस वर्गीकरण को एक्ट का रूप दे दिया और उस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दी। पंजाब में उसी प्रकार से एज इट इज कंटिन्यूस चलता रहा। परंतु हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हौसला नहीं कर सके, ये धैर्य नहीं कर सके, हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने एक्ट बनाने की बजाय पंजाब के पैटर्न पर काम करने की बजाय हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाने का काम किया। उस समय जो स्टे लगी थी केवल रोजगार पे लगी थी, परंतु हरियाणा सरकार ने उसको एजुकेशन पे भी मान लिया। लंबे समय तक हमारे लोग हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहे, सड़कों पे भी लड़ाई लड़ते रहे, राजनीतिक तौर पर भी हम लड़ाई लड़ते रहे। बड़ा लंबा संघर्ष हमारे लोगों का रहा। बहुत से लोगों को बिना वजह जेल में जाना पड़ा, पुलिस के लाठीचार्ज से चोटिल हुए। हमारी महिलाएं भी, कई पदयात्राएं हुई। बहुत से हमारे डीएससी योद्धा अपना पूरा जीवन खपा गए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेज की बेंच ने निर्णय दे दिया अगस्त में कि सरकार चाहे तो वर्गीकरण का लाभ दिया जा सकता है। पूरे देश में नायब सिंह सैनी मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने निर्णय की हामी भरी और डीएससी वर्ग को विश्वास दे दिया कि मैं आपको वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण दूंगा। पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल था। उससे पहले वो कैबिनेट में लेके आते, हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। हमारे लोगों का हौसला गिरा, बहुत व्याकुल हुए, बहुत तड़फे, परंतु क्योंकि हमें कांग्रेस से तो कभी उम्मीद थी नहीं, और ख़ासतौर से भूपेंद्र हुड्डा और एंड कंपनी से तो, कि हमारा भला कर सकते हैं। जींद में ही एक 22 तारीख को 22 सितंबर को जींद में ही एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर बहुत से योद्धा यहाँ पर भी उपस्थित हैं, भाई स्वदेश जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ बैठे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आप मेरी सरकार बनाने का काम करो। पहली कैबिनेट में एक ही एजेंडे पे मैं मोहर लगाकर आपको वर्गीकरण का लाभ दूंगा। और जुबान के धनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 18 अक्टूबर को जैसे ही सरकार का गठन हुआ, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण के पर कोर्ट में कैबिनेट में मोहर लगाकर हमारे लोगों को बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा हम लोगों पर उपकार किया है। हम महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए भी कल एकत्र होंगे। इसके निमित्त आज आप सभी को आमंत्रित किया। प्रदेश में एससी का बैकलॉग कब तक पूरा हुआ है? देखिए, 1996 से ये बैकलॉग चला हुआ है। 1996 के बाद ये बैकलॉग कभी पूरा नहीं हुआ, परंतु 2014 के अंदर जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी और हमने इस बैकलॉग के मुद्दे को उठाया, अब स्थिति ये है कि हमने लगभग 75% बैकलॉग पूरा कर लिया है और कमी जहाँ तक रह गई है उसको भी हम तुरंत पूरा करेंगे। अभी ये डीएससी वर्गीकरण का बड़ा इशू था, इसको पूरा कंप्लीट करके नोटिफिकेशन हो गया, इस प्रकार की भर्तियों की शुरुआत हो गई है और बैकलॉग को भी शीघ्र ही पूरा करने का काम करेंगे। मंत्री जी, डीएससी समाज की घोषणा के बाद कल जींद जिले के लिए विकास की कोई घोषणा हो सकती है? तो क्यों नहीं। जींद में वैसे भी मनोहर जी के राज में इतने बड़े बड़े पीछे हुए हैं जो आगे मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी नहीं हो रही। जो सौगात जींद जिले को दी है, जींद जिले की क्या स्थिति थी आपसे छुपी हुई बात नहीं। आज मेरे ख्याल में 7 नेशनल हाईवे जींद को क्रॉस कर 8 हो गए, 8वां भी हो गया। 8 नेशनल हाईवे जींद जिला को क्रॉस करते हैं। मेडिकल कॉलेज को हमने मंजूरी देने का काम किया। शहर की क्या दुर्दशा थी, जैसे ही कैथल क्रॉस करते थे
और जींद की तरफ गाड़ियों का मुंह होता था, आप भी सोच सकते थे कि सिंगल सड़क की क्या स्थिति थी। आज चारों तरफ से आपके नागरिक हॉस्पिटल का मामला है, चाहे आपके पीने के पानी की समस्या है, और मेरा तो जींद से व्यक्तिगत संबंध है। मैं तो इस जिले की मेरा अपना जिला है, यहाँ पर फ्लाई ओवर के बिना किस प्रकार का फाटकों पर जाम था, ये सारे कार्यकाल मनोहर जी के कार्यकाल में और नायब सिंह सैनी जी कार्यकाल में और हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी कार्यकाल में सभी डेवलप हुए हैं, और जो जो मांगे आएंगी उनको भी हम पूरा करेंगे। तो डीएससी समाज को क्या देने जा रही है? डीएससी को वर्गीकरण दे दिया और क्या देंगे सर? दे दिया इन लोगों ने भी तो वोट दिया। फिर इसी के बदले तो बना देते। और आपकी तरफ से क्या मांगा बता दो, पूरी करा देंगे। और कोई अच्छा जिले में उनके नाम से हो जाए कुछ? आप हम पूरी बात कह नहीं पाए, जो कहना चाह रहे हो आप उसको कहिए, ठीक तरीके से कहिए। ये डीएससी वर्गीकरण का सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफा था, दिया। हम और कुछ मांग पत्र में दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी के सामने मांग पत्र हमने दे दिया है। उसके ऊपर किस बात की घोषणा करेंगे तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। मैं घोषणा कर दूंगा तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? रख सकते हैं तो? मैं बात नहीं समझा मेरी। वो उसी समय घोषणा हो और मुख्यमंत्री जी के मुखारबिन से हो, उसका मजा है। जो मेरे को घोषणा करनी हो और मैं ही ना करूँ, कोई और कर दे, उसका क्या फायदा? मुख्यमंत्री जी मंच से करेंगे ना। बेदी जी, डीएससी समाज के जो योद्धा हैं जिन्होंने संघर्ष किया, क्या उनको किसी व्यक्ति को यहाँ सम्मानित करने का भी कोई? ये सारा समाज सम्मानित हो गया जी हमारा। तो जी हमारे ऊपर तो इतना बड़ा उपकार कर दिया, इससे ज्यादा के सम्मानित होंगे हम? अच्छा सर, हमारा तो सम्मान कांग्रेस के राज में लठंगेला करे कर दी कांग्रेस। इतना बड़ा सम्मान हमारा दे दिया, और क्या देगी? ये सभी का सम्मान है। ये उस अंतिम पायदान पर खड़े उस नौजवान का सम्मान है जिसकी आस टूट गई थी। फेर भर्ती के अंदर भी हमारा नंबर नहीं पड़ रहा था। हमारा शिक्षा में उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने लाभ खोस लिया था। स्टे तो नौकरियों पे था, उन्होंने शिक्षा में अपने आप ही कर दिया कैंसिल। तो सारा का सारा सम्मान नायब सिंह सैनी जी ने दिया है, और बहुत सी चीज़ें अभी बकाया है, परंतु मैं बहुत चीज़ें अभी अपने मुंह से नहीं कहूँगा, कल मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से कहेंगे। हम तो यही कहना चाह रहे थे मंत्री जी की, भाई हमें लिखता है कल होगी बड़ी घोषणा है। किसे नहीं लिख तो दो आप बड़ी घोषणा, पर मेरा घोषणा मैं क्यों बताऊँ? मेरा अधिकार क्षेत्र की बात है तो मुख्यमंत्री जी झारखंड और महाराष्ट्र के रिजल्ट आए आज। मुख्यमंत्री जी करेंगे ना घोषणा, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। झारखंड और महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं, उन पर क्या विचार? अभी मेरे ख्याल से लगभग गिनती पूरी हो गई है, चल रही है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं तो इस कार्यक्रम में लगा हुआ था। महाराष्ट्र में तो क्लियर कट मेजोरिटी से शायद एनडीए गवर्नमेंट का गठन हो जाएगा, और झारखंड में शायद मुझे लगता है कि यदि गठबंधन की बात करें, यदि व्यक्तिगत बीजेपी की बात करें तो काफ़ी आगे थी, परंतु गठबंधन को जोड़ कर देखें तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा जी के नेतृत्व में शायद सरकार का, मुझे लगता है ऐसी संभावना बन रही है। परंतु जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होते मैं कुछ नहीं कह सकता। महाराष्ट्र के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को भी, और हमारे सभी साथियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बेदी सर, किसी भी समाज की उन्नति नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा की वजह से होती है। आपको नौकरी में मिल गया, शिक्षा में मिल गया, क्या राजनीति में भी कोई ऐसा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो पाए? इस प्रकार के आरक्षण की मांग आप? देखिए, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। बहुत सी चीज़ें, विचार मन में चलते रहते हैं। हमारे समाज की तरफ से भी पिछले 20 दिन से ये बात चल रही है कि BCA और BCB की तर्ज पर हमें भी राजनीतिक तौर पर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में आरक्षण मिले। और विषय कई आते रहते हैं, सारी चीज़ें पूरी करेंगे या सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी संभव नहीं है, परंतु विचार चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा डेपुटेशन मिलेगा, करेंगे बात हम, उसमें क्या हो सकता है। परंतु आज के दिन हमारी नौकरियों में जो वर्गीकरण का लाभ दिया है सरकार ने, और जो शिक्षा का लाभ दिया है, उसके लिए हमारा रोम रोम कर जाइए बीजेपी सरकार। तो कल की जो रैली है वो ऐतिहासिक होने जा रही है भारतवर्ष के लिए। देखिए, आज तक चर्चा चलती है कि बंसीलाल जी की ऐतिहासिक रैली हुई है जींद में, कोई कहता था देवीलाल जी की हुई है, परंतु मैं जहाँ तक मेरा आकलन है, डीएससी समाज एक इतिहास रचेगा कल। क्यों जी? हैं? बिल्कुल। ठीक है, रचेगा तो आप लोगों को भी पता है।